हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जो हमारा अब एक टॉपिक वाइज चलेगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जो जारी हुई थी, किस शहर को, किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया स्वच्छता के आधार पर, उस पर हमने चर्चा की थी। कितने गाँव को शामिल किया गया था, गंगा किनारे कितने शहर शामिल किए गए थे, इन पर हमने विस्तार से चर्चा। तो पहले हम उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, इसको 11 जनवरी 2023 को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया, इसको जारी किया। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें कुल शहरों की संख्या 44 से 77 है, याद रखना। कभी कभी कथन और कारण में आपको शहर दे देगा, यहाँ पे और कोई संख्या दे देगा और बताएगा सही है गलत, तो आप ध्यान रखना 44-77 जो शहर हैं इसमें शामिल किए गए। ठीक, अब ये संस्करण का किस नंबर का था, ये 8वें क्रम का संस्करण था। किस नंबर का, 8वां क्रम। तो कभी कभी क्रम भी पूछ लेते हैं। ठीक, फिर अच्छा, एक आपको होमवर्क ये दिया था हमने कि इसकी शुरुआत कब से हुई। ये 8वां संस्करण है, तो शुरुआत कब से हुई आप बताइएगा। फिर अगला इसमें पॉइंट था 88 गंगा किनारे बसे शहर हैं। तो गंगा किनारे शहर बसे हैं, वो 88 शहरों को इसमें शामिल किया गया। ये हो गया। अब इसमें हमने आपको बताया था कि 1 लाख प्लस वाले कौन कौन शहर हैं। 1 लाख प्लस वाले जो हैं इसमें 5 शहरों को शामिल किया गया। 1 लाख प्लस वाले जो हैं 5 शहरों को शामिल किया। याद रखना, इनका सीक्वेंस लगाने के लिए आएगा, क्रम लगाने को आता है। इंदौर हो गया, सूरत हो गया। इंदौर में देखिए सूरत में नवी मुंबई में विशाखापत्तनम, फिर आपका भोपाल। तो याद हो गया, इंदौर में सूरत में नवी मुंबई। भाई इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, भोपाल। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, भोपाल। ये हो गए 5 शहर, इनका क्रम लगाने के लिए। क्लियर। फिर अगला था आपको कि इसमें लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में लगातार कौन, इंदौर जो है टॉप पर आ रहा है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में आता है। ठीक, अब इसमें क्या है, इस बार सूरत को भी पहला स्थान दिया गया है। इंदौर के साथ सूरत को भी पहला स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, इसको इंदौर को 7वीं बार हुआ, लेकिन इसको पहली बार हुआ। ठीक, ये इसमें फर्स्ट रैंक पर दोनों है, इंदौर और सूरत दोनों है। ठीक, जैसे यहाँ हमने 5 शहर बताया, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, भोपाल, याद रखना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये 1 लाख प्लस वाले हो गए शहर। अब 1 लाख कम माइनस वाले, 1 लाख से कम आबादी वाले। अब सासवड़ आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। सासवड़ कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहर हैं। दूसरा है पाटन छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखना। तो सासवड़ महाराष्ट्र, पाटन छत्तीसगढ़, फिर आपका लोनावाला आता है महाराष्ट्र में। तो 3 ही, 2 तो महाराष्ट्र के ही हो गए। तो सासवड़ 1 लाख से कम आबादी वाले में टॉप पे है, पाटन छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर पर है, लोनावाला महाराष्ट्र का तीसरे नंबर है। क्लियर। अब देखिए अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष राज्य का दर्जा किस राज्य को दिया गया। ठीक, शीर्ष राज्य इसमें याद रखना आपकी मध्य प्रदेश नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो शीर्ष राज्य का दर्जा महाराष्ट्र को दिया गया नंबर 1 पे। दूसरे पर आपका मध्य प्रदेश हो गया, तीसरे पर छत्तीसगढ़ हो गया, चौथे पर उड़ीसा हो गया। तो याद रखना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये इनका क्रम लगाने के लिए आएगा। जो टॉप 4 कौन कौन से है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश नहीं है, याद कर लिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 4 क्या हैं, टॉप राज्य है। ठीक, अब इसमें उत्तर प्रदेश का भी पूछते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी का इसमें 9वां स्थान है। यूपी किस नंबर पर है, 9वें स्थान पर। अब बिहार का भी पड़ोसी देख लेते हैं राज्य, इसका 15वें स्थान पर है। यूपी का 9वां, बिहार का 15वां। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ छावनी घोषित किया गया मध्य प्रदेश की महू छावनी। मध्य प्रदेश की महू छावनी को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ छावनी घोषित किया है। क्लियर। अब 1 लाख प्लस वाले 20 शहरों में, 1 लाख प्लस वाले 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के मात्र एक शहर है। 1 लाख प्लस वाले 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का मात्र एक शहर है, उसका नाम क्या है, नोएडा। ठीक, उत्तर प्रदेश का एक मात्र नाम है, वो है नोएडा। ठीक, याद रखना। अब इसमें देखिए, तो नोएडा को 20 शहरों में पहला स्थान उत्तर प्रदेश के शहर को मिला है। ठीक, अब देखिए शीर्ष 5 शहर गंगा किनारे। अब शीर्ष 5 गंगा किनारे स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं, नंबर 1 बनारस, नंबर 2 प्रयागराज, याद रखना। इसमें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है, बनारस, प्रयागराज, फिर आपका बिजनौर, ये भी उत्तर प्रदेश का है।
तो बनारस, प्रयागराज, बिजनौर, ये यूपी का होगा, एक लास्ट वाला भी यूपी का है। तो बनारस है नंबर 1 पर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा बिजनौर, चौथे पर हरिद्वार है उत्तराखंड का, याद रखना, मात्र एक है तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर, और 5वें पर है कन्नौज। तो फिर से देखिए, बनारस पहले पर, प्रयागराज दूसरे, तीसरे बिजनौर, चौथे पर हरिद्वार, 5वें पर कन्नौज। क्लियर, ये हो गया आपका। अब यहीं पर बात करते हैं कि कचरा मुक्त शहरों में 5 स्टार रैंकिंग वाला एक शहर है मात्र। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग में 5 स्टार की रैंकिंग प्राप्त करने मात्र एक शहर कौन सा है? नोएडा। और 20 शहरों में, 1 लाख प्लस वाले 20 शहरों में भी नोएडा को शामिल किया गया। नोएडा का क्रम कौन सा है? 14वां क्रम है। क्लियर, ये हो गया। अब अगली बात करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की थीम क्या है, गीत क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन का जो गीत है वो नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, ये उसका गीत है। और इसके गीतकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलाश खेर जी हैं। कौन है? कैलाश खेर जी हैं। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई थी। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई। इसमें क्या है? इसमें जो ड्रोन से जो उर्वरकों की सिंचाई की जाएगी, छिड़काव किया जाएगा, उसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उससे ये योजना संबंधित है। ठीक, तो पूछ लेगा कब शुरुआत इसकी हुई, किस पे घोषणा हुई, तो ये आप याद रखना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपको होता है पीएम जनधन योजना। इसमें हमने आपको बताया था संवेदनशील अति पिछड़े जनजाति समूह के विकास के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनको सरकारी योजनाओं के लाभ देने के लिए क्या किया गया? 15 नवंबर को ही, क्यों? जनजाति गौरव दिवस होता है उस दिन जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत हुई, पीएम जनधन योजना की। और कहां से हुई? झारखंड खूंटी से हुई। तो ये इस प्रकार से आपका रिवीजन हो गया। तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, जो अभी हाल ही में विधानसभा में हुए इलेक्शनों की बात करते हैं। ठीक, चलिए। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सभी लोग। दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज नए टॉपिक के साथ। हमने जो आपको बताया था, जो हाल ही में इलेक्शन हुए 2023 में 5 राज्यों में, उन पर हम चर्चा करेंगे। और उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, और वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं कौन बने हैं। तो इन्हीं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, उसमें ये आपका दे रखा है कि पहला राज्य हमारा 5 राज्यों में हुए। कौन कौन से राज्यों में हुए, पहले उनका नाम देख लीजिए। आपका पहला आएगा छत्तीसगढ़, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर राजस्थान, फिर आपका तेलंगाना। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। ठीक, 5 राज्य हो गए। राजधानी सबको पता, अगर राजधानी आज तक पूछी नहीं गई, सबको पता है। तो पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा पहला? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर टोटल सीटें कितनी है? टोटल यहाँ पर विधानसभा सीटें 90 हैं। कितनी है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें टोटल है 90। इसमें 10 एससी की हैं, मतलब अनुसूचित जाति की, और 29 एसटी की हैं, अनुसूचित जनजाति की। तो 10 एससी 29 एसटी। क्लियर, ये 90 सीटों में। यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी बनी है? बीजेपी की। अब बीजेपी को कितना सीटें मिली हैं? 54 सीटें मिली हैं। ठीक, भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटों के साथ उसने अपनी सरकार बनाई है। तो 90 सीटों में 54 उसको मिल गई, 10 एससी की हो गई, 29 एसटी की हो गए। अब यहाँ पे अब देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव भी होने वाले 18वीं लोकसभा के। ठीक, 17वीं का जो कार्यकाल है वो 16 जून को खत्म हो जाएगा। अब 18वीं लोकसभा के जो है इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे लोकसभा सीटें हम लोग महत्वपूर्ण मानेंगे। लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में कितनी है? लोकसभा सीटें हैं 11। कितनी है? 11 सीटें हैं। कितनी है? 11। लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में 11 हैं। इसमें एससी की 1 है लोकसभा के लिए, और एसटी की 4 है। तो एससी की 1 और एसटी की 4, 11 में से। ठीक, बाकी अनरिजर्व सीट है। क्लियर, अगला बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के शुभंकर का जो इलेक्शन हुआ, वहां की विधानसभा जो इलेक्शन, वहां का जो शुभंकर है वो क्या है? चुनई चिरई। याद रखना, ये चुनई और चिरई वहां का शुभंकर है। ये चुनई और चिरई क्या है, ये आप लोग देख के बताइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो चुनई चिरई ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का क्या है? शुभंकर है। क्लियर, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर 19 महिलाएं क्या हुई हैं? विधायक निर्वाचित हुई। 19 महिलाएं इलेक्शन जीती हैं। ठीक, अभी तक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 19 महिलाओं ने ही ये जीता है। ठीक, इलेक्शन। फिर अगली बात करते हैं, यहाँ के सीएम कौन बने हैं? विष्णु देव सहाय। अब भाई सीएम बने विष्णु देव सहाय।
अब ये चौथे सीएम बने, किस क्रम के हैं, चौथे सीएम है। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, तो आप याद रखिए 2000 में हुआ था छत्तीसगढ़ का, ठीक। कौन कौन से राज्य अलग हुए थे वो याद रखना, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हैं, फोर्थ क्रम के हैं। पहले आदिवासी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पहले क्या है, आदिवासी मुख्यमंत्री है जिनकी नियुक्ति हुई है। अब ये इनके विधानसभा कौन सी है, कुनकुरी विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, ठीक। ये कहाँ से हुए हैं, कुनकुरी विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, ठीक। और यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा अध्यक्ष का नाम वो रमन सिंह है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष क्या किया गया, नामित किया गया, चुना गया, ठीक। तो दोस्तों इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दीजिए, वहां पर इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वर्तमान में सीट पूछेगा, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, एससी की, एसटी की, मुख्यमंत्री कौन है, कब शपथ ली, यही पूछता है। और जो मुख्यमंत्री है वो किस विधानसभा सीट से इलेक्शन जीते। क्लियर, ये आपका छत्तीसगढ़ क्लियर हुआ। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला राज्य मध्य प्रदेश। अगला क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 230 हैं। कितनी सीटें हैं, 230। 230 में 35 एससी की हैं और 47 एसटी की। 35 एससी सीटें हैं और 47 एसटी की हैं। क्लियर, इसमें बीजेपी को 163 सीटें मिली, ठीक, 2/3 बहुमत से, ठीक। तो बीजेपी को 163, 230 में से 163 भारतीय जनता पार्टी को मिली और उसने अपनी सरकार बहुमत से बनाई, ठीक। तो 35 आपकी एससी हो गई, 47 एसटी हो गए, ठीक, ये हो गया। अब यहीं पर लोकसभा सीटें भी देख लेते हैं क्योंकि लोकसभा इलेक्शन होने वाले। तो लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में 29 हैं। कितनी है, 29 में 4 एससी की हैं, 6 एसटी की, याद रखना, 4 एससी की, 6 एसटी की। कौन सी, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से। क्लियर। अब देखिए मध्य प्रदेश के सीएम कौन हुए, माँ से याद रखना, वैसे मामा जी भी थे, अब उन्हें हटा के मोहन यादव जी को बनाया गया है। ये कहाँ से विधायक हैं, उज्जैन दक्षिणी से विधायक हैं। कहाँ से, उज्जैन दक्षिणी से विधायक हैं। और देखिए यहाँ पर 27 महिला विधायक बनी है। कितनी बनी है, 27 महिला विधायक, ठीक, 27 महिला विधायक बनी है। क्लियर। डिप्टी सीएम यहाँ पे जगदीश देवड़ा है, राजेंद्र शुक्ला है। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारे कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को 16वीं विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्लियर, ये तो हो गया मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम के इसमें कुल सीटें विधानसभा की 40 हैं। 40 में एसटी के लिए, मिजोरम में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है, तो 40 में से 39 सीटें एसटी के लिए हैं। और यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी है, मात्र 1 है। मिजोरम में लोकसभा की सीट 1 है। और होमवर्क आपका ये है कि लोकसभा की सीट एक किन राज्यों में, वो आप बताइएगा। तो मिजोरम 39 सीटें आपकी विधानसभा की में क्या है, एसटी रिजर्व है। लोकसभा में 1 है, मात्र एसटी की ही है। अब यहाँ पर 9वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, ठीक, 9वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ। और इसमें आप बात करते हैं कि किस पार्टी की सरकार में, जेडपीएम, ठीक। ये इसकी फुल फॉर्म देखना, पीपल्स मूवमेंट है, जो आराम करके 27 सीटें प्राप्त करके इसने अपनी सरकार बनाई। क्लियर। यहाँ के सीएम कौन बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाल दुहोमा जी हैं। लाल दुहोमा जी हैं जो 1984 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनके साथ चलते थे, ठीक। तो लाल दुहोमा जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ये 6वें यहाँ के मुख्यमंत्री बने, किस नंबर के, 6वें मुख्यमंत्री हैं। शेरछिप विधानसभा सीट से ये इलेक्शन जीते हैं, याद रखना इनकी, शेरछिप विधानसभा से इलेक्शन जीते हैं, ठीक। महिलाएं यहाँ पे 3 महिलाएं विधायक बनी है मिजोरम में। अब यहाँ पे 1984 में लोकसभा से ये इलेक्शन लड़े थे, किस पार्टी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ये लोकसभा सदस्य बने थे। और 1988 में इन पर पहली बार ये अयोग्य सांसद घोषित हुए थे दल बदल के कानून के आधार पर। इसलिए ये लोकसभा के जो सांसद थे, ये पहले सांसद बन गए थे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होने वाले। क्लियर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, पूर्व आईपीएस अधिकारी। तो मिजोरम हो गए, तो पहला छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया। फिर अगली बात करते हैं राजस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें, कितनी है, 200 विधानसभा सीटें हैं। और 200 में से 34 एससी की हैं और 25 एसटी की हैं, ठीक, 34 एससी, 25 किसकी हैं, एसटी की। क्लियर। अब बात करते हैं 119 हैं, 200 सीटें, लेकिन 199 सीटों पर चुनाव हुआ। एक लोग वहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका निधन हो गया था, तो वहां पर बाद में इलेक्शन हुआ था, ठीक। तो 200 सीटों में से यहाँ पर राजस्थान में 200 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली और उसने अपनी सरकार बनाई। यहाँ पे लोकसभा सीटें देख लो, तो राजस्थान में 25 है लोकसभा सीटें, 4 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए। क्लियर, 4 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए। क्लियर। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे किस
विधानसभा का इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश में 16वीं हुआ, राजस्थान में भी 16वीं विधानसभा का हुआ। तो यहाँ पर 20 महिलाएं विधायक बनी, ठीक। और जो ये सीएम बने हैं ये भजनलाल शर्मा जी हैं, भजनलाल शर्मा जी सीएम बने। ये कहाँ से? सांगानेर विधानसभा से चुनाव जीते हैं, ठीक। अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, पूछा जा चुका, ठीक। डिप्टी सीएम कौन है? यहाँ के 2 लोग हैं, दिया कुमारी जी हैं, प्रेमचंद बैरवा है, प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी जी, ठीक। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना मोस्ट इंपोर्टेंट, मात्र एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। 119 सीटें हैं, एससी की 19 और एसटी की 12, एससी की 19 और एसटी की 12, ठीक। अब यहाँ पे लोकसभा सीटें देख लो, यहाँ पे 17 लोकसभा सीटें हैं। कितनी है? 17 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा भी इसके लिख लो, तो राज्यसभा की मात्र कितनी है? 9 सीटें हैं, सॉरी 7 सीटें हैं, ठीक। राज्यसभा की 7 है, 17 सत्ती 119, 119 आपकी विधानसभा सीटें होगी, ठीक। यहाँ के जो सीएम है बने हैं वो अनमुला रेवंत रेड्डी बने हैं। कोडंगल विधानसभा से ये क्या है? निर्वाचित हुए हैं, ठीक। अनमुला रेवंत रेड्डी, ए रेवंत रेड्डी कहते हैं, उनका पूरा नाम है अनमुला रेवंत रेड्डी, ठीक। डिप्टी सीएम कौन बना? मात्र एक है, मल्लू भट्टी विक्रमार्क, मल्लू भट्टी विक्रमार्क, ये क्या है? वहां के डिप्टी सीएम है, ठीक। महिलाएं कितनी विधायक बनी है? 10 महिलाएं विधायक बनी, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपको हमने बताया कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, मिजोरम के लाल दुआमा, राजस्थान के भजनलाल शर्मा और तेलंगाना का रेवंत रेड्डी। इस प्रकार से सीएम के बारे में बताया, सीटों के बारे में बताया, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बताया। और जो ये विधानसभा का इलेक्शन होता है वो अनुच्छेद 172 में, ये 170 में विधानसभा का उल्लेख है। प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी, 170 में उनका इलेक्शन 172 क्लास फर्स्ट के आधार पर अनुच्छेद 324 को मद्देनजर रखते हुए इनका इलेक्शन करवाया जाएगा। तो ये तो आपके इलेक्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, 5 राज्यों में हुए इलेक्शन, उसका चर्चा की। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नमो भारत ट्रेन की शुरुआत, भारत की पहली रैपिड ट्रेन रेल सेवा है, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है। ये कहां से कहां तक शुरू? ये मोस्ट इंपोर्टेंट, साहिबाबाद से दुहाई डिपो, साहिबाबाद से दुहाई डिपो। अब ये कहाँ है? ये आपका होमवर्क हो जाएगा, देखिएगा। अब इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 180 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारा जो टॉपिक था 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।